श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और आज आपके लिए एक पुरानी कोठी आपको दिखाने आए हैं जिसको आप रेनोवेट कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग है और 139 गज की ये कोठी है और सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 में ये कोठी है और पूरी की पूरी गली बसी हुई है। अब ये शुरू करने से पहले एक चरण सिंह बशर जी का शेर है, वो आपको सुनाना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आती होती हैं जो याद आती हैं तो फिर सुना देनी चाहिए। तो शेर ये है कि घर में बैठे रहता हूँ तो चलने का हुनर जाता है, घर में बैठा रहता हूँ तो चलने का हुनर जाता है, बाहर घर से जाता हूँ तो पीछे घर जाता है, और तूफान के हाथ में हाथ दे दिया तो अब पूछना क्या कि किधर जाता है। और लास्ट की जो लाइन है ये तकरीबन हर बंदे की लाइफ पे सेट होती है कि तुम हो गर मुश्किल में और हो तन्हा तो हैरत क्या है। कि आप अगर मुश्किल में हो और कोई आपके साथ नहीं है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम हो अगर मुश्किल में और हो तन्हा तो हैरत क्या है, डूबती कश्ती से हर कोई उतर जाता है। तो ऐसा ही हालात कुछ इस घर के भी हैं कि जब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है तो बिजली का बिल भी पे नहीं होता और उस समय में कोई मदद के लिए भी नहीं आता। तो ऐसी ये कोठी जो स्ट्रक्चर है 139 गज का और आसपास सारी कोठियाँ बनी हुई हैं और ये कोठी आपको बहुत ही वाजिब प्राइस पे मिल जाएगी। अगर आप इसके आसपास अच्छी जो बनी हुई कोठियों का प्राइस पूछोगे और उसके बाद अगर हम इस कोठी को दोबारा से रेनोवेट करने की बात करेंगे तो आपको बहुत इसमें डिफरेंस मिलेगा, यानी कि बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर बनी हुई इसके साइज़ की आप कोठी यहाँ आसपास जो इसका प्राइस होगा और इसके प्राइस के अंदर आपको 10 से 15 लाख रुपया मुनाफा हो सकता है अगर आप इसको अपने हिसाब से रेनोवेट कराएं। तो एज इट इज़ इसको जो है वो दिखाते हैं आपको। ये बाहर से सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ एंटर करते ही सामने यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग और डाइनिंग, ये वाला एरिया जो है ड्राइंग, और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। अब जैसे मैंने बोला कि बिजली का बिल ना भरे होने की वजह से ये लाइट अब यहाँ नहीं है, तो ये वॉशरूम है लंबा और ये वाला एरिया जो है वो ड्राइंग रूम है और ये डाइनिंग रूम है और डाइनिंग के इस तरफ सामने यहाँ पे किचन है। तो किचन जितनी बन सकती थी उतनी ही बनाई गई है। बाहर से इसकी आपको विजिबिलिटी रहेगी किचन में काम करने वालों को, और ये कुलाई वाली जो पुरानी किचन होती थी वैसे बनाई गई है और इस तरह भी ये कुलाई शेप में इसको बनाया गया है। तो ये नीचे 2 बेडरूम है, ये वाला बेडरूम है, प्लस्तर एक बार हम दोबारा इसका करवाएंगे अगर आपको चाहिए होगा तो, और वॉशरूम तकरीबन टाइल्स ठीक ठाक हैं, सेंट्री ठीक ठाक है और पीछे वेंटिलेशन है। और यहाँ पे पीछे जो पड़ोसी हैं वहाँ से ये सेफ्टी के लिए जाली दोनों घर में लगा रखी है, ऊपर से भी जाली है और ये वॉशिंग एरिया है जिसकी सफाई होनी बाकी है। तो ये सेकंड रूम है, इसके अंदर यहाँ कबर्ड की स्पेस है और ऊपर पीओपी कर रखी है, इसको फॉल सीलिंग भी करवा सकते हैं। पीछे विंडो है, ये जो जगह है बेड के साथ इतनी यहाँ पे 2-2.5 फुट यहाँ स्पेस बचती है और यहाँ पे तकरीबन 5 फुट यहाँ पे स्पेस बचती है। तो ये जो ओल्ड कोठी है, दरवाजे इसके ऑलमोस्ट ठीक कंडीशन में पड़े हुए हैं, चुगाट इसकी थोड़ा हमें लगता है कि अभी यूजेबल है, लेकिन फिर भी हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो सारा ही रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम हुए और सीढ़ी बाहर से। तो छत पे सामने आप घर देख सकते हैं कि बहुत शानदार कोठियाँ, पुरानी आबादी है और सब पुराने लोग हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम सीढ़ियों से यहाँ पे ऊपर आए तो ये सामने एक बेडरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है और फिर यहाँ से वेड़ा है। और
इस तरफ भी एक छोटा रूम का स्ट्रक्चर खड़ा है, खाली हम ये कह सकते हैं। और ये छत है और इस तरफ विजिबिलिटी अंदर से आ रही है। सामने एक रूम है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है और इस तरफ ये ओपन छत है। तो आसपास सारे घर अड़ोस पड़ोस बने हुए हैं, तो ये सेफ एरिया है। इस इलाके में अगर हम 139 गज की नई कोठी की बात करें तो 85 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे डिमांड चल रही है। तो किसी भी हालत में आपको 80 लाख से कम कोठी नहीं मिलेगी अगर 140 गज की आज आप सेक्टर 125 में ढूंढने जाओगे तो। और ये ईस्ट फेसिंग कोठी है, 139 गज में, नीचे 2 बेडरूम पर 1 बेडरूम का स्ट्रक्चर है। मैं इसको कोठी नहीं कहूँगा, खाली स्ट्रक्चर कहूँगा। तो जो इसकी डिमांड है वो 60 लाख रुपए है। डिमांड 60 है, लेकिन डेफिनेटली नेगोशिएशन हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हम इस पे 15-20 लाख रुपया दिल खोल के लगा दें तो ये बिल्कुल नई कोठी बन जाएगी। कोई इसको जज नहीं कर पाएगा कि ये पहले इस हालात में थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमें बिलो 80 ही पड़ जाएगी अगर हम इसको पूरा रेनोवेट करके भी पूरा नया सारा इंटीरियर कर दें, फ्रंट की टाइल चेंज कर दें और अंदर का किचन का भी स्टाइल चेंज कर दें, जैसा भी हमारा मॉडिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी पूरा मजबूत है। खाली कहीं कहीं प्लस्तर को चेंज करना पड़ेगा, रंग पेंट तो दोबारा होगा ही होगा। और छत के ऊपर जैसे टाइल लगा दी, इसको रेनोवेट कर दिया, यहाँ इसको और कुछ कर दिया। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमें लगता है कि 15 लाख के आसपास ये कॉस्ट मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद बिल्कुल इसकी लुक चेंज हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप इसको आज खरीद के रेनोवेट करके बेचेंगे तो 10 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट आराम से यहाँ से निकल आएगा। और इसको रेनोवेशन करने के लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं चाहिए होगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी रेनोवेट हो जाएगी। और आज अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर लें और कुछ पेमेंट जैसे 50% पेमेंट आप दे दें और 50% आप एग्रीमेंट कर लें कि हम किसी और को बाद में बेच सकते हैं, तो बाकी पैसा आप ऊपर लगा के भी इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये दोनों एंगल से भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक कोठी लग रही है। और अगर रहना है और कम पैसों में हमें थोड़ी बढ़िया चीज़ बनानी है खुद, तो प्लॉट लेकर बनाने से अच्छा है कि ये बना बनाया स्ट्रक्चर तो है कम से कम और इस पर कम पैसे लगेंगे। तो इस इलाके के अंदर अगर हम 139 गज के प्लॉट की भी कीमत निकालें तो तकरीबन 35,000 के आसपास प्लॉट की कीमत होगी। तो अराउंड 50 लाख तो हमारा प्लॉट की कीमत ही पड़ गई और इस सारे स्ट्रक्चर की 10 लाख वैल्यू तो लगी जाएगी अगर हम इसको काउंट करेंगे तो। चाहे वो ईंटें ही हों, चाहे जितना सामान लगा है वही काउंट करें तो भी इतनी कॉस्ट इसकी बनी जाती है। तो फिर भी 60 लाख इनकी डिमांड है, नेगोशिएशन हो जाएगी। अगर आप इसको देखने के बाद आपको फिजिकली लगे कि आपको यहाँ आना है तो एक बार जरूर आ जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।